प्रधानमंत्री क्वाड नेताओं की शिखर बैठक में हिस्सा लेने टोक्यो पहुंचे। भारतवंशियों ने गर्मजोशियों से किया स्वागत। मुख्यमंत्री ने बिलासपुर में 120 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले राज्य कैंसर संस्थान का किया भूमि पूजन। देश में अब तक 192 करोड़ 38 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। और बलरामपुर जिले के दुर्गम ग्रामीण इलाकों में लगाए जा रहे हैं स्वास्थ्य शिविर। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड नेताओं की शिखर बैठक में हिस्सा लेने के लिए जापान की 2 दिन की यात्रा पर आज सुबह टोक्यो पहुंच गए। भारतवंशियों ने श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। कल क्वाड शिखर बैठक में भाग लेने के अलावा श्री मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज जापान के उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और भारतीय मूल के लोगों के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। भारत अमेरिका के बीच बहुपक्षीय संबंधों में मजबूती आई है। दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, सुरक्षा, जलवायु, शिक्षा और ऊर्जा से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में दीर्घकालिक सहयोग आगे बढ़ रहा है। दोनों देशों में नियमित रूप से यात्राएं और संवाद हो रहे हैं, जो केवल द्विपक्षीय एजेंडे तक ही नहीं सीमित हैं, बल्कि इसमें क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दे शामिल हैं। प्रधानमंत्री की श्री बाइडेन के साथ बैठक में उच्च स्तरीय संवाद जारी रखने और दोनों देशों के बीच संबंधों को आगे ले जाने के बारे में विचार विमर्श होगा। श्री मोदी शिखर बैठक से अलग जापान के प्रधानमंत्री श्री किशिदा से भी मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल रायपुर में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में बिलासपुर में 120 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले राज्य कैंसर संस्थान का भूमि पूजन किया। इस कैंसर संस्थान में सभी प्रकार के कैंसर के इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी। संस्थान में 100 बिस्तरों वाले अत्याधुनिक कैंसर वार्ड और 20 बिस्तरों के आईसीयू वार्ड की सुविधा रहेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य कैंसर संस्थान में अत्याधुनिक उपकरण होंगे। इसका निर्माण 1 साल में किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि बीते 3.5 वर्षों के दौरान छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की दिशा में लगातार किए जा रहे प्रयासों के क्रम में आज राज्य कैंसर संस्थान के भूमि पूजन के साथ एक और महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। ये संस्थान निश्चित रूप से कैंसर के मरीजों के इलाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। राज्य कैंसर संस्थान में सभी प्रकार की कीमोथेरेपी जैसे टारगेटेड इम्यूनो मॉलिक्यूलर मेट्रोनोमिक सुविधा निःशुल्क मिलेगी। साथ ही अत्याधुनिक रेडियोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाएगा। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव और चिकित्सा विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर रायपुर में आयोजित परिचर्चा और पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ की जैव विविधता पर विविध लेखकों की 6 पुस्तकों का विमोचन भी किया। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर कोरबा वन मंडल में लोगों को वन्य जीवों और वनस्पतियों के संरक्षण के प्रति जागरूक करने 2 पहिया वाहन रैली निकाली गई। वन मंडलाधिकारी प्रियंका पांडे ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रैली का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्रीमती पांडे ने बताया कि कोरबा वन मंडल जैव विविधता से भरपूर है। कोरबा जो वन मंडल है ये जैव विविधता से भरपूर है और यहाँ पे समस्त प्रकार के जीव जंतु और पौधे मौजूद हैं। हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जो कोरबा वनवासी हैं वो इन सभी जैव को बचाने में हमारा सहयोग दें। जैसे ही हम जैव शब्द का प्रयोग करते हैं, बायो जिसमें जीवन है, और वो पेड़ पौधे भी हो सकते हैं और वो जीव जंतु भी हो सकते हैं। हमारे यहाँ वैरायटी ऑफ एनिमल्स और मिल रहे हैं। फ्लोरा भी हमारे यहाँ बहुत अच्छा है
हमारे यहाँ मेडिसिनल प्लांट का भी काफ़ी बहुतायत में पाया जाता है। बालको क्षेत्र मेडिसिनल प्लांट के लिए प्रसिद्ध है। हमारा जो लेमरू वाला क्षेत्र है वो हमारे बायोडाइवर्सिटी के लिए प्रसिद्ध है। हमारे यहाँ जो है इतना ही नहीं, हमारे यहाँ जो है जानवरों में सांपों की बहुतायत मिलती है। तरह तरह की प्रजातियों के सांप यहाँ उपलब्ध हैं। ऐसी स्थिति में हमको ये हमारा दायित्व बनता है कि हम कोरबा ज़िले की जो प्रचुर जैव विविधता है उसको बनाए रखें। प्रदेश के अन्य जिलों में भी पर्यावरण और जीवों के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस की कीमतों में कमी की है। इसे लेकर छत्तीसगढ़ के लोगों ने भी केंद्र सरकार के फैसले की सराहना की है। गरियाबंद जिले में डीजल पेट्रोल लेने पहुंचे लोगों ने दूरदर्शन समाचार से बातचीत में खुशी जाहिर की है। बहुत खुश होते हैं लोग, और जब 112 रुपये कल तक देख रहे थे, आज 103 रुपये देख रहे हैं, 9-10 रुपये कुछ फ़र्क पड़ गया, तो लोग खुश हैं कि कुछ तो सरकार ने राहत दी है। और अच्छी प्रतिक्रिया लोगों की, लोग आभार जता रहे हैं सरकार के प्रति। जी, इसमें पेट्रोलियम मंत्री का बहुत बहुत आभार कहते हैं, क्या कि पेट्रोल को 9 रुपये कम करके हमारा बहुत से खर्चा बच जा रहे। पहले 112 था, अब 103 रुपये हो गया है। इससे अच्छा है कि 40 रुपये एक साथ बच जा रहा है हमारा। लोगों का कहना है कि प्रदेश सरकार को भी पेट्रोल डीजल में वैट की दरों में कमी करनी चाहिए, जिससे लोगों को राहत मिल सके। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में 192 करोड़ 38 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 8,81,000 से अधिक टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटों के दौरान 2,000 से अधिक कोविड के नए मामलों की पहचान हुई। वर्तमान में 14,832 लोगों का इलाज चल रहा है। इसी दौरान 2,099 रोगी स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की दर 98.75% है। देश में अब तक 84 करोड़ 70 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है, जबकि पिछले 24 घंटों में 2,94,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। इधर छत्तीसगढ़ में कल कोरोना संक्रमण के 9 नए मामले सामने आए हैं। इन्हें मिलाकर राज्य में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 44 हो गई है। राज्य के 16 जिलों में कल कोरोना संक्रमण का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिविटी दर 0.82% तक पहुंच गई है। बलरामपुर जिले के ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाए गए शिविरों में ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। जिले के ग्राम पंचायत झलवासा में विशेष पिछड़ी जनजाति के लोग निवास करते हैं। यहां पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ग्रामीणों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया। इस बारे में जिला कलेक्टर कुंदन कुमार ने बताया कि विशेष पिछड़ी जनजातियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा ग्रामीण इलाकों में शिविर लगाया जा रहा है। कैंप्स करा रहे हैं छोटे छोटे गांव में, पीबीटीजी गाँव गाँव में, तो उन्हीं में एक हमारी हेल्थ की टीम भी वहाँ पे सवाल सेक्टर भी में झलवासा गांव में गई। झलवासा जो गांव है वहाँ पे जो पहाड़ी कोरबा और कुछ यादव परिवार निवासित रहते हैं, और करीब मुझे लगता है कि पिछले कई सालों से निवासित है। वहाँ जाने के लिए रास्ता बहुत ही मुश्किल है। जो टीम हेल्थ की टीम गई थी, जो 2 एएनएम्स और लैब टेक्नीशियन गए थे, उनको पहाड़ी दुर्गम रास्तों से जाना पड़ा। बेसिकली 2 एएनएम्स का मैं जिक्र करना चाहूँगा, हल्मी का और सुचिका का। उन दोनों स्वास्थ्यकर्ताओं को सही में दाद देनी चाहिए, उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। वो दोनों महिलाएं अपनी जान को जोखिम में डाल के वैसे सुदूर क्षेत्र में गई और वहाँ पे करीब 64 लोगों का, सभी लोग का हीमोग्लोबिन की जाँच की गई। वहीं मरीजों का इलाज करने पहुंची स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने बताया कि गांव में शिविर लगाने से लोग घर के पास ही अपना इलाज करवा रहे हैं। सर 10 किलोमीटर हम लोग घाट से आए हैं पैदल, और यहाँ झलवासा नाम का गांव है, उसमें कोरवा लोग हैं, 14-15 घर हैं। तो उन लोग को हम लोग छोटा मोटा इलाज करते हैं सर। सर्दी खांसी जैसे गर्भवती महिलाओं का इलाज करते हैं सर। तो सर हम लोग बराबर यहाँ आते रहते हैं, स्वास्थ्य सुविधा देते रहते हैं यहाँ। और यहाँ लगभग 10 किलोमीटर है सर,
दूरी यहाँ 10 किलोमीटर है और बहुत ही पहुंचविहीन क्षेत्र है सर। शिविर में इलाज कराने पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें दुर्गम रास्ते पार करके कुसमी विकासखंड जाना पड़ता था, मगर गांव में स्वास्थ्य शिविर लगने से इलाज की सुविधा मिल रही है। बलरामपुर जिले के अन्य दुर्गम इलाकों में स्वास्थ्य और महिला बाल विकास की ओर से शिविर लगाए जा रहे हैं। आजादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज हम बात कर रहे हैं स्वाधीनता सेनानी पनमपिल्ली गोविंद मेनन के बारे में। आज की कड़ी में हम स्वाधीनता सेनानी पनमपिल्ली गोविंद मेनन को याद कर रहे हैं। उनका निधन 23 मई 1970 को हुआ था। मेनन का जन्म 1 अक्टूबर 1908 को केरल के त्रिशूर में हुआ था। विद्यार्थी जीवन में ही मेनन राजनीति में भाग लेने लगे थे। उन्होंने केरल में वाइकोम सत्याग्रह के जाति विरोधी आंदोलन में सक्रिय भाग लिया था। प्रजामंडलम में शामिल होकर वो राजनीति में और अधिक सक्रिय रहे। बाद में वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए। मेनन केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के भी सदस्य रहे। पेशे से वकील मेनन 1935 और 1938 में 2 बार कोच्चि विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए। कोच्चि सरकार की दमनकारी नीति के विरोध में 1942 में मेनन ने त्याग पत्र दे दिया। उन्हें 1945 में फिर से कोच्चि विधानसभा के लिए चुना गया। मेनन ने 1946 में कोच्चि के खाद्य मंत्री के पद पर काम किया। वो 1947 में प्रांत के मुख्यमंत्री बने। मेनन ने संविधान सभा में कोच्चि रियासत का प्रतिनिधित्व किया। त्रावणकोर कोच्चि राज्य के गठन के उपरांत मेनन 1952 में राज्य के वित्त मंत्री बने। उन्होंने त्रावणकोर कोच्चि राज्य के मुख्यमंत्री के पद पर भी कार्य किया। वो 1962 में लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए और खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहयोग मंत्रालय का कामकाज संभाला। मेनन 1967 में रेल मंत्री, कानून मंत्री और समाज कल्याण मंत्री भी रहे। मेनन ने सार्वजनिक कार्यों में विविध प्रकार की भूमिका निभाई। उन्हें वंचित वर्गों के हिमायती के रूप में जाना जाता है। वे शिक्षकों की स्थिति में सुधार के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। वो जीवन भर राष्ट्र की सेवा करते रहे। महान राष्ट्रवादी पनमपिल्ली गोविंद मेनन को हमारा नमन। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉइड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री क्वाड नेताओं की शिखर बैठक में हिस्सा लेने टोक्यो पहुंचे भारतवंशियों ने गर्मजोशी से किया स्वागत। मुख्यमंत्री ने बिलासपुर में 120 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले राज्य कैंसर संस्थान का किया भूमि पूजन। देश में अब तक 192 करोड़ 38 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। और बलरामपुर जिले के दुर्गम ग्रामीण इलाकों में लगाए जा रहे हैं स्वास्थ्य शिविर। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।